हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीरो टू हीरो जो हमारा क्विज चल रहा था उसके अंदर ये टेस्ट नंबर हमारा 13 रहेगा। ऑलरेडी 12 टेस्ट मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है जीरो टू हीरो क्विज। उसके अंदर आप पिछले सारे पार्ट सुन सकते हो। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही नहीं कराए, उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल भी बताई है और आप लोगों को याद भी करवाए हैं। इससे पहले मैंने 52 पार्ट अपलोड किए थे जिसके अंदर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही करवाए थे। अगर आपकी जीके वीक है, अगर आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इन वीडियो को जरूर देखना, यहाँ से आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद मैंने हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू करी है। अगर आप डिटेल में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना चाहते हो, हर एक पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा, सारे नोट्स हिंदी में होंगे, तो आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसकी वीडियो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। उसकी अब तक टोटल 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है और प्लेलिस्ट का नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। हर पेपर के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बहुत सारा कंटेंट जीके में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग सारा का सारा कंटेंट वहाँ से सुन सकते हो और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे, जिससे कि आपकी जियोग्राफी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जापान की राजधानी, मुद्रा, संसद और राष्ट्रीय खेल। यानी जापान की राजधानी बतानी है आपको, जापान की मुद्रा बतानी है, जापान के संसद का नाम क्या है और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो आंसर क्या आएगा, जापान। यानी सूर्य उदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो जापान को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ये आपको ध्यान होना चाहिए, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। अगर आपने मेरे पीछे वाली वीडियो सुनी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें याद भी करा रखी है। उसके बाद जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की करेंसी क्या है, वहाँ पे क्या यूज होता है, तो येन यूज होता है। जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम डायट है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। जापान के बारे में सारी की सारी डिटेल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट जिसने फतेह किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जुनको तबई। जुनको तबई जो है वो कौन से देश से थी, तो वो कौन से देश से थी, जापान से थी। इसलिए मैंने जापान के सारे फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर आप सीरियल वाइज सारी की सारी वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें लिंक होके अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आपको अभी पता होगा कि यूपी के अंदर 69,000 टीचर्स की जो वैकेंसी रुकी हुई थी, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वैकेंसी कंप्लीट कराने की घोषणा की गई है। वहाँ पे हरियाणा में भी लॉकडाउन ओपन होते ही एक वैकेंसी का रिजल्ट आया है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ताकि जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, जैसे ही कोई फार्म ओपन होगा, जैसे ही कोई एग्जाम डेट आएगी, उस टाइम पर अगर आप तैयारी करोगे तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ताकि जैसे ही कोई पेपर आए उसमें सक्सेस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की फोर्थ लेयर का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। वायुमंडल की चौथी लेयर का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए वायुमंडल की टोटल लेयर्स होती कितनी है। तो वायुमंडल की टोटल कितनी लेयर है, अभी 5 लेयर है, ये मैंने पहले आपको याद करा रखा है। सबसे पहली, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे पहली लेयर का नाम क्या है, वायुमंडल की पहली लेयर का नाम क्या है, शोभ मंडल है। दूसरी लेयर कौन सी है, भी समताप मंडल है। तीसरी लेयर कौन सी है, मध्य मंडल है। चौथी लेयर का नाम है आयन मंडल और पांचवी लेयर है बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की टोटल 5 लेयर है। इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मीसोस्फेयर, उसके बाद है हमारे पास थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो टोटल हमारे पास 5 लेयर है। तो वायुमंडल की चौथी लेयर का नाम क्या है, तो आयन मंडल है, यानी कि थर्मोस्फेयर है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास, मौसम की सभी घटनाएं वायुमंडल की किस लेयर में होती है, तो वायुमंडल की पहली लेयर में होती है, ये हमारा अर्थ है। उसके बाद वायुमंडल की टोटल हमारे पास ये 5 लेयर्स होती है। तो वायुमंडल की जो ये पहली लेयर है इसमें सारी मौसम की घटनाएं होती है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको शोभमंडल बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस आधार पर वायुमंडल को 5 लेयर्स में बांटा गया है, तो कौन सा आधार लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल को कितने लेयर्स में डिवाइड किया गया, 5 लेयर्स। 5 लेयर्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए इंग्लिश और हिंदी में। नेक्स्ट है, वायु का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है,
मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन कराया था, किसी भी चीज़ की ऊंचाई को अगर मेजर करना है तो उसका आधार क्या लिया जाता है, तो समुद्री तल को हम आधार मानते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा था, ये मैंने आपको कराया था, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो कौन से कहाँ पे था, तो ये प्रशांत महासागर में है। ये विश्व का सबसे गहरा स्थान था, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। और इसकी गहराई भी बताई थी मैंने, 11,022 मीटर इसकी गहराई थी मेरियाना गर्त की। वैसे वायु का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है समुद्री तल पर, यानी समुद्र की जो सतह होता है, समुद्री सतह के ऊपर वायु का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व क्या होता जाता है, वायु का घनत्व कम होता जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अभी पता होना चाहिए कि टोटल कितने महाद्वीप होते हैं। तो टोटल महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, अगर आपको याद है तो मेरे साथ आप सबके जो नाम है वो रिवाइज करिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दो महाद्वीप तो ये हो गए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपको पता है, अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो टोटल महाद्वीप कितने हैं हमारे पास, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी जो ये ब्रिटेन है और जितने भी ये देश हैं हमारे पास, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे किस महाद्वीप में आते हैं, तो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। भारत ऑलरेडी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। 1947 तक हमने ब्रिटेन की ही गुलामी बर्दाश्त की है। तो ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में है, ब्रिटेन हमारा यूरोप महाद्वीप में है। तो आपको पता होना चाहिए भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया और यूरोप को कौन कौन सी चीज़ एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। ओके, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें से कर्क रेखा भी गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, और मक्का रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कॉपीकर्ण हो जाएगा, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, तीनों रेखाएं गुजरती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे तो हम कर्क रेखा है अगर ग्लोब के ऊपर, और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ के अंदर आएंगे तो कौन सी रेखा है हमारी, मकर रेखा है। और बीच में कौन सी हमारी विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बाद। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है कौन सा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप से मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए हैं, आपको तीनों चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है, उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। जैसे हिमालय हमारे यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, वैसे ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है, तो अभी मैंने आपको बताया था, सारे महाद्वीप आपको याद हो गए होंगे। सबसे बड़ा कौन सा है अभी, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका। उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा। ब्रिटेन वगैरह कहाँ से है, यूरोप से है। और एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये कौन से महाद्वीप में है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो ये दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जो है उस महाद्वीप के अंदर आती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी, सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, दुनिया की बता रही हूँ मैं, विश्व की। और सबसे बड़ी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अगर पेपर में आता है अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। भारत का क्षेत्रफल कितना है,
हमें पता होना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया था कि भारत में टोटल कितने गांव हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो भारत में, पूरे भारत में लगभग 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 किलोमीटर। 32,84,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है, यानी कि रूस है। और अगर पूछे भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पे आता है। अगर हम जनसंख्या में का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में है, जहाँ से कोरोना वायरस आया है। सबको पता है लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, सारे काम जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, क्योंकि हम लोग आपको जैसे भी हो हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों की जो स्टडी है वो ना रुके। ठीक है, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ के अंदर बहुत अहम भूमिका होती है। रटी रटाई चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, खुद का माइंड यूज़ करना है, अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन है और भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के साथ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में है। और भारत का स्थान जनसंख्या में कौन से नंबर पे है? तो सेकंड नंबर पे है। इसीलिए तो भारत को लॉकडाउन किया गया था। अगर कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे लॉकडाउन नहीं होता तो पूरे भारत को ये कोरोना वायरस चपेट में ले लेता। और आपको पता है हमारे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बाकी सारे देशों के अंदर है। फिर भी यहाँ पे हमारी सरकार बहुत अच्छी है, जिन्होंने सबसे पहले हमारे बारे में सोचा है और लॉकडाउन की है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, 32,84,263 किलोमीटर। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो यूपी के अंदर है। सबसे कम कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये कौन बनाता है? नदियाँ बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? भारत विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? पेपर में अगर आ जाए तो सुंदरबन डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जो है वो सुंदरबन डेल्टा की आकृति है। आ गया समझ में? हिस्ट्री की क्लासेस जरूर अटेंड करना, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो के दौरान अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो प्लीज़ उसे देख लिया करो, उसे स्किप मत किया करो। उससे जो भी रिवेन्यू मिलता है वो आप लोगों पे ही खर्च किया जाता है। आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के अंदर, पीडीएफ बनाने के अंदर वो सारा का सारा रिवेन्यू यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ 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 लाइक करना। और जितने भी आपके ग्रुप हैं, अगर आप 100 बच्चे वीडियो देखते हो, 200 बच्चे वीडियो देखते हो, तो हर किसी की ये जिम्मेदारी है, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।